ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय गुरुवर आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी भजनोपदेशक बंधु और विद्वान आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, देखिए इस सभा में जहां तक मेरी नजर जा रही है, सभी लोग मेरे से लगभग बच्चों को छोड़कर ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध हैं और उपदेशक करते हैं, उपदेष्टा करते हैं। मैं एक दो बात अपनी सामान्य भाषा में आपसे निवेदन करूंगा। संवाद की स्थिति में उपदेश और प्रवचन का मेरा अभ्यास नहीं है। देखिए, मैं पिछले वर्ष भी इस आर्य समाज के उत्सव में आया था। भाई भूपेंद्र जी आदि पूरी टीम आर्य समाज की मेरे से मिलने के लिए गई। मैं कार्यक्रमों में बहुत कम जाता हूं, लेकिन फिर भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये भूमि जो महेंद्रगढ़ की भूमि है, इसको मैं जननी और जन्मभूमि के रूप में देखता हूं। तो यहाँ से मेरा अपना एक आत्मीयता का, अपनत्व का एक लगाव है। इसलिए कहीं भी रहूं, जब भी मुझे कोई थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मैं आप सबके दर्शन करने के लिए, आप लोगों से संवाद करने के लिए आता हूं। और गुरुदेव बैठे हैं आचार्य प्रद्युम्न जी, ये कहा करते हैं खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। तो आप लोगों ने बहुत खाया है कल से, परसों से, और कितने ही उत्सवों में, कार्यक्रमों में आप जाते हैं। तो जितना आप सुनते हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, सुनने के बाद उसको मनन करके जब तक वो आचरण में, व्यवहार में कोई भी चीज नहीं आती है तो उसका लाभ नहीं हो पाता है। तो सुना हुआ अपना नहीं होगा, गुना हुआ या जीवन में उसका अभ्यास होगा तो हमारे जीवन में काम आएगा। एक पहलवान पहलवानी करता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है, तो वो प्लेयर दाव को या टेक्निक को अपने अभ्यास में नहीं लाता, तब तक वो अखाड़े में या प्रतियोगिता में सफलता को प्राप्त नहीं होता है। सत्यनारायण की कथा सुनते रहते हैं, सत्यनारायण की जय बोलते रहते हैं, लेकिन वो सत्यनारायण कौन है ये उस कथा में कहीं अभिव्यक्त नहीं है। और लोग सुनते रहते हैं, समय भी लगाते हैं, लेकिन वो कहीं उनकी गति नहीं होती है। जैसे कोल्हू का बैल सारा दिन चलता है, जब उसकी पट्टी खोलते हैं तो वहीं उस घेरे में ही मिलता है। तो मेरा आप सब आर्य भद्र पुरुषों से निवेदन है, आपने इतना सुना, समझा और सीखा है, एक से एक अच्छे विद्वानों ने, और आप महर्षि दयानंद की परंपरा के, महर्षि दयानंद के आचार्यत्व में उनके जो भी वेद भाष्य हैं और ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका आदि, सत्यार्थ प्रकाश जैसे अद्भुत ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, उसको थोड़ा गंभीरता से विचार और मनन पूर्वक अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो लाभ होगा जो आप कभी कल्पना नहीं करते हैं। जैसे लाभ की बात आती है तो धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सोना, चांदी, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, प्लाटों के दृष्टि से देखते हैं। लक्ष्मी, अभी दीपावली आने वाली है, लक्ष्मी पूजन होगा। आर्य समाजी तो लक्ष्मी पूजन करते नहीं है,
इसलिए लक्ष्मीपति थोड़े हैं। और लक्ष्मीपति तो विष्णु ही है, विष्णु परमात्मा का नाम है। आप उसको पौराणिक अर्थ में लें तो आपकी मर्जी है। विष्णु और लक्ष्मी, एक होती है धन संपत्ति, एक प्रिय लक्ष्मी। उसी रूप में लक्ष्मी सबको सुख देती है, चाहे घर में हो, परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, समाज में हो, आर्य समाज के पास हो। अब ये विषय थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लक्ष्मी सबको सुख देती है, लक्ष्मीवान सबको प्रिय होता है। और कुछ विद्वानों ने, महापुरुषों ने तो यहां तक कहा है, सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति। सभी गुण इस लक्ष्मी में है, धन में है, संपदा में है, संपत्ति में है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः सैव वक्ता सच दर्शनीय। जिसके पास धन ऐश्वर्य है, संपत्ति है, उसको सब कुछ माना जाता है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए वेद में एक लक्ष्मी सूक्त है। जैसे आपने यज्ञ किया कल, तो लक्ष्मी सूक्त के अंदर लक्ष्मी सूक्त के पाठ से, यजन से, पूजन से, और उसके बाद यज्ञ, पूजन, प्रार्थना के बाद यदि आप पुरुषार्थ करते हैं तो मूल मंत्र है लक्ष्मीवान होने के लिए आप पुरुषार्थी हो, मेहनती हो, किसी कार्य को निरंतरता से करते रहें तो सह तो दीर्घकाल निरंतरीय सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, योग दर्शन में लिखा है। निरंतरता से पुरुषार्थ हम किसी भी क्षेत्र में करेंगे तो निश्चित रूप से हम लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। और लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं होता है। चाहे आप कितनी त्यागी, तपस्वी, कितनी दार्शनिक बातें करें, लेकिन धन का जो लोक व्यवहार में महत्व है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और करते हैं, दैनिक जीवन में हम धन की महिमा को सब समझते हैं, लेकिन जब हमारे को कोई धन संपत्ति ऐश्वर्य से सरोकार नहीं होता तो वे अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी जो है जब नहीं पकड़ में आ रहे हैं अंगूर तो फिर तो खट्टे बताएगी। तो मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, देखो सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। त्यागी, तपस्वी, सदाचारी, ब्रह्मचारी भी इस धरा पर हैं। और ऐसे ऐसे त्यागी हैं जो ना अन्न खाते, ना फल खाते, ना पानी पीते। ऐसे तपस्वी भी हैं इसी धराधाम पर। लेकिन कुछ लोग पैसे को हाथ नहीं लगाते, लेकिन चेलों की जेब में से 5 लाख दे दो एक साथ, वो सब मैनेजमेंट होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, लक्ष्मी सबको आकर्षित करती है। तो लक्ष्मी को आकर्षण खत्म तब होगा जब आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, निरंतरता से आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको जीवन में, इस लोक यात्रा में बहुत सहयोगी रहेगी। तो आप पुरुषार्थ करें, आगे बढ़ें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। इसी प्रकार से महर्षि दयानंद के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और आप निरंतर उन्नति को प्राप्त करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।